अगेन हेलो। बजट पर ही वीडियो है। मैंने आपसे बोला था ना कि हम बजट के एक एक प्रावधान को अच्छे से देखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले अभिशासन, यानी कि हमारे देश का जो शासन प्रशासन वो बहुत अच्छी तरीके से चले, उसमें सुधार हो। तो उस अभिशासन के लिए एक शब्द कहा गया है संविधान बजट में। किसमें? बजट में। संविधान ना मेरी टंग पर हो बैठ गया है, पार्लियामेंट पढ़ाते पढ़ाते संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। तो हमारे बजट में एक शब्द कहा गया है अभिशासन। तो उसके तहत क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या सुधार किए जाएंगे अभिशासन के लिए। निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति संचालित, सही इरादे तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये जो इसमें कहा गया है ना, ये दे सकते हैं पूरी आपको लाइन। इनमें या तो पूरी लाइन सेम दे देंगे तो सही होगी, अगर कुछ अलग दिया, अलग से ऐड करके दे देंगे तो गलत होगा। तो अगर आपने पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति संचालित, सही इरादे तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास। कर शासन में निष्पक्षता व कुशलता लाने के लिए, किसमें? टैक्स सिस्टम होता है ना। कर शासन में निष्पक्षता व कुशलता लाने के लिए करदाता चार्टर का गठन कर भी किया जाएगा। किसका? करदाता। हम लोग ही तो है करदाता, हम कर देते हैं ना, टैक्स देते हैं। तो उसके लिए चार्टर आपने पता है ना, चार्टर हमने पहले पढ़े थे, चार्टर एक्ट्स, या पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। चार्टर का गठन किया जाएगा। विधानों में कार्यों के लिए सिविल प्रकृति की आपराधिक जिम्मेदारी को, क्या जो सिविल प्रकृति की आपराधिक जिम्मेवारियां हैं को ठीक करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन। ये तो आप वर्तमान समय में भी, अगर आप जब बजट देखेंगे, अब आगे जब बजट देख रहे हैं आप, ये आज अब डलेगी तो उसके बाद जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे उससे पहले ही कंपनी में के अधिनियम में संशोधन कर भी दिया है। तो ये कहा गया है जो कंपनी का अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन किया गया है कुछ मामलों को लेकर। कुछ सिविल मामले जो थे उनको आपराधिक कैटेगरी से हटा दिया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। तो अल्टीमेट मोटे तौर पर कहे तो कंपनी अधिनियम में संशोधन की बात कही गई है। इस तरह के प्रावधानों वाले अन्य कानूनों की जांच के बाद उनको भी ठीक किया जाएगा, और जो इस तरीके के अन्य प्रावधान हैं उनकी जांच की जाएगी पहले और फिर उनको भी ठीक किया जाएगा। सरकारी व अर्ध सार्वजनिक, क्या सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों की भर्ती में प्रमुख सुधार। कौन से? अराजपत्रित, यानी कि गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं और एक नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं कर्मचारी। जैसे प्राइवेट जॉब वाले होते हैं ना, जिनको अगर आप संडे भी जाते हैं तो क्या होता है, आपको संडे की भी सैलरी मिलती है अलग से, आप ओवर टाइम करते हैं उसको भी सैलरी मिलती है। परंतु ये जो अराजपत्रित लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है ऐसा, उनको सैलरी मिलेगी मतलब जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है उसी के हिसाब से। परंतु प्राइवेट जॉब में क्या होता है, अगर आप ओवर टाइम लगा रहे हैं तो भी मिलता है, संडे लगा रहे हैं मिलता है, छुट्टी वाले दिन बुला रहे हैं तो मिलता है। वो अराजपत्रित लोग कह सकते हैं आप प्राइवेट जॉब वालों को। तो सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों की भर्ती में सुधार। एक स्वतंत्र, अब इसके तहत क्या किया जाएगा, एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, क्या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA, क्या NRA फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि बजट में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रावधान है, तो बिल्कुल है। या फिर NRA पूछ सकते हैं, NRA की गठन का प्रावधान है, बिल्कुल है। यह एजेंसी अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। इसका क्या काम होगा, जो अराजपत्रित पद हैं उनकी भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना। प्रत्येक जिले, विशेषतः आकांक्षी जिले जहां पर बहुत मांग है इस तरीके के अधिकारियों की या कर्मचारियों की, एक परीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी।
सर्वश्रेष्ठ मेधावी व पेशेवर विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए इन निकायों में सीधी भर्ती सहित सीधी भर्ती सहित नियुक्ति के एक सुदृढ़ तंत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। अनुबंध अधिनियम को मजबूत बनाना। अनुबंध क्या होता है? समझौता, यानी कि समझौता अधिनियम जो है, अब कोई एक इंसान है, दूसरा इंसान है, दोनों मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो उनके बीच में अनुबंध यानी कि समझौता होता है ना, तो वही बात है, अनुबंध अधिनियम को मजबूत बनाया जाएगा। आधिकारिक सांख्यिकी पर नवीन राष्ट्रीय नीति के लिए क्या क्या किया जाएगा? देखिए, AI सहित नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग को, यानी कि जितनी भी नई प्रौद्योगिकी हैं, जितनी भी नई तकनीक हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अत्याधुनिक डाटा संग्रहण, समेकित सूचना पोर्टल व समय से सूचना के प्रसार की दिशा में एक कार्य योजना, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अत्याधुनिक डाटा को इकट्ठा कर सके, उसका संग्रहण कर सकें, या समेकित सूचना पोर्टल व सूचना के प्रसार की दिशा में एक फ्रेमवर्क तैयार, एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। भारत में 2022 में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, भारत में 2022 में आयोजित होने वाली G20, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, याद भी रखना है कि हमारे देश में 2022 में G20 की बैठक होगी। G20 ये बेसिकली ग्रुप होते हैं, G7, G20, तो ये टेंशन ना लीजिए आप बिल्कुल भी, सब कुछ पढ़ाऊँगी, एक एक ग्रुप्स पढ़ाऊँगी कि G20 ग्रुप्स क्या है, G4 ग्रुप क्या है, क्वाड क्या है, ये सब, या UNO क्या है, सब पढ़ाऊंगी एक एक करके। भारत में 2022 में कितना, 2022 में आयोजित होने वाले G20 की अध्यक्षता के लिए तैयारी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? 100 करोड़ का। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, अब क्या बात कही गई है? एक पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल से धन के अंतरण यानी कि धन के लेन देन में सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ बहुपक्षीय व द्विपक्षीय, बहुपक्षीय यानी कि 2 से ज़्यादा लोग या 2 से ज़्यादा संस्थाएं या 2 से ज़्यादा कोई भी संस्थाएं हो सकती है, लोग हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं, तो बहुपक्षीय या द्विपक्षीय यानी कि या फिर 2 बहुपक्षीय व द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों की वित्तीय सहायता के तक पहुंच में सुधार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख का विकास किया जाएगा। अब इनके लिए कितना आवंटित किया गया है? 2020-21 के लिए, 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए 30,757 करोड़, कितना? 30,757 करोड़ का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए, सिर्फ लद्दाख के लिए कितना है? 59,058 करोड़, 5958 करोड़ का प्रावधान। अब पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कहा गया है? क्या है? पर्यावरण, एनवायरमेंट, क्या? पर्यावरण, एनवायरमेंट, क्या है? पर्यावरण, एनवायरमेंट, अर्थात पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरमेंट बोलते हैं ना, तो वही है पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन। तो इन दोनों के लिए क्या कहा गया है? 2020-21 के लिए 4,400 करोड़ रुपए का प्रावधान। कितना? 4,400 करोड़ का प्रावधान है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्हें चलाने व उनके लिए खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग, जो इनके लिए खाली भूमि पड़ी रहती है उनका हम और किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ये बात, तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों। अब आप एक बात याद रखिएगा कि 10 लाख से अधिक जिसकी संख्या होती है वो बड़े नगर होते हैं, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रोत्साहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली सचिवालय के साथ, किसके साथ? दिल्ली सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मेलन, क्या? आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मेलन, CDRI शॉर्ट फॉर्म है इसकी, का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग के प्रारंभ के बाद ये दूसरी राष्ट्रीय पहले, आप यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा हमारी, अब पहले एक अंतर्राष्ट्रीय पहल चल रही थी, कौन सी थी वो?
अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग, सारी पहले पढ़ाऊंगी आपको, सारी स्कीम्स पढ़ाऊंगी एक एक करके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कौन सी स्कीम चल रही है और हमारे नेशनल स्तर पर कौन सी स्कीम चल रही हैं सारी, या राज्यों में अलग अलग कौन सी स्कीम चल रही हैं। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि हमारी 2 स्कीम हो जाएंगी। अब पहली तो कौन सी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग, और दूसरी कौन सी शुरू होगी अब, आपदा उन्मोचन अवसंरचना, क्या है, आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मेलन, ये दूसरी पहल। तो अगर पूछा जाए आपसे या क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कितनी स्कीम चल रही हैं, तो 2 स्कीम चल रही हैं। एक तो इसकी शुरुआत अभी की जाएगी तो 2 हो जाएंगी ना, तो एक तो पहले से ही चल रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग, और दूसरी अब ये आपदा पर जो शुरू होगी, और किसके साथ मिलकर करेंगे, दिल्ली सचिवालय के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपको आगे तक पूछा जा सकता है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।